अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पिछली वीडियो के तसलसल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आम इंतखाबात 2024 में जो प्री पोल फेज़ था वो कितना फेयर था। अब पाकिस्तान में 1977 के बाद जब पोलिंग डे रिगिंग हुई थी, उसके बाद से अब सबक ये सीखा गया है कि पोलिंग डे रिगिंग बहुत रिस्की होती है, पकड़ी जाती है और लोगों को उसका पता चल जाता है और उसके नतायज बड़े गंभीर होते हैं। 1977 के इंतखाबात जब रिग हुए थे तो उसके नतीजे में पब्लिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त एजिटेशन शुरू हो गया था। वो एजिटेशन इतना फैल गया था कि हुकूमत को बिलाखिर घर जाना पड़ा, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन पर मुकदमा चला। मुकदमा तो अगरचे किसी और चीज़ के लिए चला, लेकिन उनको फांसी दी गई, वो जान से चले गए। तो ये सारे जो ट्रेजेडियाँ वजूद में आईं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि 1977 में इंतखाबात रिग हुए थे और अवाम ने उसके ख़िलाफ़ बहुत रिएक्शन शो किया था। सियासी पार्टियों ने भी बहुत रिएक्शन शो किया था। तो उसके बाद से हुआ ये है कि अब कोशिश की जाती है कि इलेक्शन डे पे जो बेज़ाब्तगियाँ या रिगिंग ना की जाए, इलेक्शन से पहले कुछ काम कर लिया जाए और कुछ रह जाए तो इलेक्शन के बाद कुछ पोस्ट पोल में कुछ इंतज़ामात कर लिया जाए और मर्ज़ी के नतायज हासिल कर लिया जाए। उसके पीछे मकसद एक ही होता है कि अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात को जितवाया जाए और जिस सियासी जमात को आप नापसंद करते हैं उसे हरवाया जाए। तो ये प्री पोल जो फेज़ होता है उसमें ये काम कर लिया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इससे पहले 1988 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें एक पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों का एक इत्तेहाद बना दिया गया था, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। चूँकि उस वक्त ये फ़ैसला था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं बनने देना, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर बने भी तो बहुत कमज़ोर बने, तो उसके मुखालिफ तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर लिया गया ताकि वोट डिवाइड ना हो। तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को मामूली सी दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा रिलेटिव तादाद तो हासिल होगी अरकान की, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हुकूमत बनी। वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी और सूबे में पंजाब में उसकी हुकूमत बन नहीं सकी, तो वो बहुत कमज़ोर हुकूमत बनी। तो किसी हद तक मकसद हासिल हो गया। इसी तरह 1990 के इलेक्शन में भी तय हो चुका है कि खुफिया एजेंसियों ने पैसे दिए थे और खुफिया एजेंसियों के जो सरबराह थे उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट भी जमा कराया था कि हमने ये पैसे जमा किए थे ताकि पीपल्स पार्टी को हरवाया जाए। 2018 के इंतखाबात से पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत 2013 में कायम हुई थी, उसके वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब। तो 2017 में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा चला के सुप्रीम कोर्ट में उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म के ओहदे से उन्हें सबकदोश होना पड़ा। उसके बाद उन्हें फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सदारत से भी महरूम कर दिया गया और कहा गया कि वो नहीं लड़ सकते इलेक्शन। हत्ता कि उनके हाथ से जारी करदा सेनेट के टिकट भी मनसूख हो गए और फिर वो तमाम उम्मीदवार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो टारगेट किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को 2018 के इलेक्शन में कि वो इलेक्शन ना जीत सके, और वो तमाम इंतज़ामात किए गए अदालत के अंदर इंतज़ामी तौर पे, सियासी तौर पे कि PMLN की हुकूमत न बन सके और उसके सरबराह को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िच करके हुकूमत से बाहर निकाल दिया जाए। चुनांचे 2017 में ये सब कुछ हुआ और 2018 में जब नए इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नवाज़ इंतखाब नहीं जीत सकी। उस वक्त की जो फेवरेट पार्टी थी बज़ाहिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान साहब की सरबराही में। तो वो पार्टी इंतखाब जीत गई और उसने हुकूमत बनाई। अब 2024 का जो मरहला आया है तो इस मौके पे हालात ने इस तरह से तब्दील हुए हैं, पलटा खाया है कि इस वक्त मौके पे PTI की हुकूमत या PTI बहैसियत पार्टी के वो
उसको टारगेट कर लिया गया था कि इसको नहीं जीतने देना, और वो तमाम इंतज़ामात किए गए प्री इलेक्शन, जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो गई। उसका सरबराह जो थे उनके ऊपर मुकदमे चले, वो कन्विक्ट हो गए, वो जेल में चले गए, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके, पार्टी को इंतखाबी सिंबल नहीं मिल सका, पार्टी के बड़े बड़े लीडर या तो गिरफ़्तार हो गए या उन्हें रूपोश होना पड़ा, तो कैंपेन भी नहीं चल सकी। तो ये तमाम इंतज़ामात प्री पोल के ज़िम्न में आते हैं। तो 2018 और 2024 में प्री पोल फेज़ में बड़ी ममासलत है, बहुत सिमिलैरिटी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि 2018 में टारगेट PMLN थी और उस वक्त PTI को हुकूमत पे लाना मकसूद था, और 2024 में इसके बिल्कुल उलट बात थी। 2024 में PTI को हरवाना मकसूद था और उसके ख़िलाफ़ तमाम इक़दाम किए गए, और PMLN को जितवाना या PMLN के बाकी जो साथी थे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जितवाना मकसद था। तो इसलिए उनके हक़ में और PTI के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए। तो इस लिहाज से हमारे जो असेसमेंट हमने की है उसके नतीजे में बिल्कुल ये बराबर का स्कोर मिलता है दोनों इलेक्शंस को। 50% 2018 के अंदर स्कोर था प्री पोल फेज़ का, और 50% ही स्कोर है प्री पोल फेज़ का 2024 के इंतखाबात में। 2013 में प्री पोल रिगिंग उस पैमाने पे नहीं हुई थी, बल्कि बिल्कुल नहीं हुई थी, बहुत ही कम हुई थी। तो उस वक्त जो प्री पोल फेज़ का फेयरनेस स्कोर था वो 62% था। लेकिन उससे पहले जो दो इंतखाबात थे उसमें प्री पोल काफ़ी मैनेजमेंट हुई थी, तो 2002 में स्कोर 31% था, बहुत ही कम। इसका मतलब है 2002 का जो इलेक्शन था वो प्री पोल के लिहाज से बहुत बुरी तरह मैनेज था, उसकी फेयरनेस बहुत ही कम थी। और इसी तरह 2008 में भी प्री पोल मैनेजमेंट का स्कोर जो था वो 33% था। तो इसलिए प्री पोल के लिहाज से हम समझते हैं कि 2024 का इंतखाब उतना ही अनफेयर था या उतना ही फेयर था जितना 2018 का इंतखाब था, और 2013 के मुकाबले में तो ये बहुत ही अनफेयर था। आने वाली वीडियोस में हम आपको पोलिंग डे की फेयरनेस के बारे में और पोस्ट पोलिंग फेज़ के बारे में फेयरनेस का स्कोर है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।